निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम 27 फरवरी 2026 को जो संस्कृत का पेपर हुआ था बोर्ड का, उसको हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है बालकों के लिए कि हमारा जो पेपर हुआ है बोर्ड का, ये हमारे निशान टेस्ट सीरीज से सारा पेपर और बुकलेट से आप आराम से डेट टू डेट में आपको प्रत्येक प्रश्न के बारे में बताऊंगा। और ये हमारी निशान की जो बुकलेट है इसमें से, और टेस्ट सीरीज के जो पेपर यहाँ पर हमारे कराए गए हैं उनमें से। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि हमने लास्ट में एक मॉडल पेपर के रूप में यहाँ पर दिया था, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं। और आप आकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस तारीख को हमने यहाँ पर कराया था। तो आज हम वापस इसी को लेकर के चलते सोल्यूशन कराते हैं इसका। देखिए बालकों, पहला क्वेश्चन, पाषाणी सभ्यतायाम प्रस्तर तले के पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता में पत्थर के नीचे क्या दबे हुए हैं? लता, तरु, गुल्मा, अर्थात बेल, झाड़ी और वृक्ष दबे हुए हैं। बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कम ददर्श। बुद्धिमती ने मार्ग में घने जंगल में किसको देखा? तो किसको देखा बालको? व्याघ्रम, बाघ को देखा। और आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर 17/10/2025 को करवाया था, जो कि हमारे पेपर्स में संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन हमने 12 तारीख के पेपर में यहाँ पर कोचिंग में करवाया था। शिशु लालनम पाठानुसारेण गौ यमलौ स्तः। शिशु लालनम पाठ के अनुसार कौन दोनों सगे हैं? अर्थात लव और कुश। लव और कुश सगे भाई हैं, सहोदर हैं। जननी तुल्य वत्सला, अगला क्वेश्चन है, जननी तुल्य वत्सला इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। जननी तुल्य वत्सला नामक जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा महाभारत। और ये क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में 12 तारीख को 12 दिसंबर को करवाया था, जो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे ही है। अगला प्रश्न है, पिकः कस्य गुणम जानति। कोयल किसके गुणों को जानती है? तो कोयल बसंत के गुणों को जानती है। कर्कश ध्वनि नम क वातावरणम आकुली करोति। कर्कश ध्वनि न क वातावरणम आकुली करोति, का इसका आंसर होगा। और बालको ये भी मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन हमने 31/12/2025 को हमारे निशान टेस्ट सीरीज के पेपर में बिल्कुल ऐसे कैसे है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है 2025 में बोर्ड में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए पिछले साल के पेपर से। तो बालकों मैं आपको बता दूं, अपने परिवारजनों को भी ये आप संदेश दे दें कि अगले साल जो तैयारी कर रहे हैं वो इस 2026 के पेपर को भी सोल्व करके जाएं। जिस प्रकार से हमने बालकों को पहले आगाह कर दिया था कि 2026 का पेपर देने से पहले आप 2025 के क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लें। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, ठीक है। और वैसे भी हमने बोर्ड के मॉडल पेपर में जो सोल्व कराया था उसके अंदर भी क्वेश्चन है। सूक्तय पाठानुसारेण प्रथम धर्म कह। प्रथम धर्म यानी कि आचार है। और ये क्वेश्चन भी निशान टेस्ट सीरीज के पेपर में से 20 तारीख को हमने ये सोल्व करवाया था, 20 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, तोयर अल्पी करुणया भीम मानो निधाके। अत्र रेखांकित पद से प्रसंगानुसार कर। रेखांकित पद ये निधाके हैं और इसका अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पर जो अर्थ होगा वो ग्रीष्म काले, गर्मी के मौसम में। अर्थात ये भी क्वेश्चन हमने 6 फरवरी 2026 को जो मेजर पेपर सोल्व कराया था उसमें ये लाइन दी हुई है और हमने ये इसको यहाँ पर बता भी दिया। अगला क्वेश्चन है, लोके अस्मिन् इत्यस्य संधि पदम किम। अगला प्रश्न है, लोके अस्मिन् इत्यस्य संधि पदम किम, यानी कि यहाँ पर जो पूर्व संधि है, आपको मैं बता दूं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए आए और बाद में ए आए,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए तो रह जाएगा और ए का अवग्रह हो जाएगा पूर्व रूप संधि के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा लोके अस्मिन। और ये भी हमने बुकलेट में पेज नंबर 104 में एक क्वेश्चन दे रखा है, वहां पर हमने लोके प्लस अयम दे रखा है, यहाँ पर अस्मिन आया है। थोड़ा सा अंतर शब्दों का हो जाता है, बाकी पैटर्न वही है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है समझाता इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। समझाता इस प्रकार का जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यह जो आ रहा है ये मैं को संबोधित कर रहा है, इसका राइट आंसर होगा सम प्लस जाता। और हमने ये हमारे बोर्ड के मॉडल के पेपर के अंदर सम प्लस चरणम था, तो यहाँ पर इसका सम प्लस जाता हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु यण संधि उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण पूछा है, तो यण संधि का उदाहरण क्या होगा इसके अंदर? खलु एतत् अर्थात खलु एतत्, तो खलु प्लस एतत् यहाँ पर होगा वह करके इस तरह से खलु एतत् किया है। आगे बढ़ते हैं हम। दशानन इति पदे, दशानन इति पदे का समास है। देखिए दशानन पद का समास विग्रह की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए दश आननानि यस्य स, अर्थात दशानन यानी रावण के लिए कहा है, बहुब्रीहि समास इसके अंदर है। और ये हमारी जो बुकलेट है, ये जो बुकलेट दी गई है बच्चों को पढ़ने के लिए, इसके अंदर पेज नंबर 100 पर 9वां उदाहरण है। इसी प्रकार से अभितः इति पदयोगे का विभक्ति भवति। अभितः पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से भय इति योगे का विभक्ति भवति। भय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। और ये भी हमने बुकलेट में पेज नंबर 100 पर बिल्कुल ये लाइन ऐसे कैसे हमने दे रखी है कि भय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस बालक ने बुकलेट और जो टेस्ट सीरीज के पेपर जो किए हैं वो आराम से 98, 99 और 100 नंबर ला सकता है। और मैं आप लोगों को बार बार ये बात बताऊंगा, आगाह करूंगा, अपने यार दोस्तों को, मित्र जनों को ये निश्चित रूप से कह दें कि निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। स्वाहा इति पदयोगे का विभक्ति भवति। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। और ये क्वेश्चन भी हमने बुकलेट में पेज नंबर 99 उस पर भी 9वां उदाहरण ऐसे किसी दे रखा है, वैसे किसी लाइन दे रखी है कि स्वाहा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है पत्रम लिख्यते। पत्रम लिख्यते रिक्त स्थान यहां पर दे रखा है बालको। अत्र पूर्णियम समुचित पदम किम। यहां पर इस पद की रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब आप देखो कि यहाँ पर ये जो लिख्यते पद आ रहा है, जब लिख्यते पद आ रहा है तो ये आत्मनेपदी की क्रिया है। जब आत्मनेपदी की क्रिया इस प्रकार की होती है तो देखो बालको यहाँ पर जो कर्ता होगा वो तृतीय विभक्ति में होगा, और यहाँ पर जो कर्ता आ रहा है वो तृतीय विभक्ति में क्या आ रहा है? त्वया आ रहा है। इसके बाद कृषकः प्रातः 8:15 का मतलब होता है 8:15 बजे। वादने क्षेत्रम गच्छति समुचित समयवाचक शब्द कह। तो देखिए यहाँ पर जब 15 आ रहा है, 8:15 आ रहा है, तो सवा को कहते हैं सपात। क्या कहते हैं बालको? सपात कहते हैं। और सपात कहते हैं, जिसका आंसर क्या होगा? सपात अष्टवादनम। सपात अष्टवादनम। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है राजपुत्र है वसामी। राजपुत्र है वसामी रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम किम। तो यहाँ पर शुद्ध रूप वसामी। वसामी क्या है? ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, जबकि कर्ता यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन है। कर्ता जैसा होगा वैसी क्रिया होगी। तो कर्ता यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की क्या होगी? वसती होगी। हमने 20 जुलाई को जो पेपर कराया था उसके अंदर ये लाइन दे रखी है राजपुत्र है वसती स्म। राजपुत्र वसती स्म। वसती स्म का मतलब रहता था, और यहाँ पर वसती आता है तो रहता है। यहाँ पर वसामी आया है, इसका आंसर क्या होगा? वसती होगा।
अगला क्वेश्चन की हम बात करें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। बहुभूमिक भवनम निर्माणम ने क्रय धातु से अनियर प्रत्यय है बालको, अनियर प्रत्यय है। और मैं आपको बता दूं ये भी बुकलेट में पेज नंबर 98 का 71वां उदाहरण है जो क्रय प्लस अनियर पूछा गया है। और यहाँ पर निर्माणम जो शब्द आ रहा है ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा करणीयम। क्या आंसर होगा? करणीयम। इसको और साफ लिख देता हूं मैं, करणीयम। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है अन्योपि लोके मुच्यते महतो भयात्, बुद्धि प्लस मतुप। यहां पर पुल्लिंग में जब लिखेंगे तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बुद्धिमान। बुद्धिमान होगा, न में हलंत लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं ये बुद्धि प्लस मतुप जो उदाहरण है ये बुकलेट में पेज नंबर 99 में 110वां उदाहरण है। और निज बुद्धया सा भयात व्याघ्रस्य वामुनि, यहाँ पर टाप प्रत्यय का आशेष रहता है। और हमने बुकलेट में पेज नंबर 97 पे 20वां उदाहरण जो दे रखा है वहां दे रखा अज प्लस टाप अजा, तो यहाँ टाप प्रत्यय का आ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? विमुक्ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा बालको? विमुक्ता बन जाएगा। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं ये तीनों जो उदाहरण है ये किताब से लिए गए हैं। किताब के तीनों लाइनें दी गई है जो कि हमारे बालकों ने एक भी गलत नहीं किया, क्योंकि बहुत ही सीधे उदाहरण आए हुए हैं और ये सारे बुकलेट में दिए गए हैं। इसके बाद देखिए ये वाली जो लाइनें हैं ये भी हमने किताब से ही यहाँ पर दी गई है। लोकानाम पश्यताम एव, एव क्या आएगा यहाँ पर? लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लव संजाता है, यानी लोगों को देखते देखते ही सब जगह क्या हो गया? जल का भराव हो गया है। एते पर्वता अपि, यहाँ आंसर होगा अपि भूकंपम जनयति। इसी प्रकार से क्रुद्ध सिंह इतस्ततः, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इतस्ततः धावती। ये अव्यय से संबंधित प्रश्न है और ये भी हमारी बुकलेट के अंदर दे रखा है, केवल वहां पर इतस्ततः भ्रमंती है, यहाँ पर हमने जो बोर्ड में आया है वो धावती और हमने जो दे रखा है वो भ्रमंती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये अपने गद्यांश है बालको, मैं इसको आपको पूरा समझा रहा हूं मैं। और अपने गद्यांश को सोल्व करने से पहले हमने बच्चों को बता रखा है कि आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़े ताकि आपको तुरंत उत्तर मिल जाए, लेकिन मैं इसका पूरा अर्थ बताने के बाद में इसके आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए एकम नगरम आसीत, एक नगर था, ध्यान दें एक नगर था, तत्र रामः सोमः चैति मित्र द्वयम अवसत, वहां राम और सोम दो मित्र रहते थे। रामः विद्याम इच्छति स्म, राम विद्या की इच्छा रखता था, किंतु सोम धनम इच्छति स्म, और किंतु सोम धन की इच्छा रखता था। एकदा मित्र द्वयम विदेशम अगच्छत, एक बार दोनों मित्र विदेश गए। राम तत्र विद्या अभ्यासम अकरोत्, राम ने वहां विद्या अभ्यास किया। सोम धन संपादनम अकरोत्, और सोम ने धन को इकट्ठा करने का काम किया। अनेकानि वर्षाणि अगच्छन्, अनेक वर्ष हो गए। मित्र द्वयम अपि स्व नगरम प्रति प्रातिष्ठत्, और वो दोनों मित्र अपने नगर की ओर आए। मार्गे चोरा सोमस्य धनम अहरन्, रास्ते में चोरों ने सोम के धन को हरण कर लिया, अर्थात छीन लिया, ले लिया। नगरे महाराज रामम आयु, नगर में महाराज ने राम को बुलाया। नगर में जो महाराज थे, राजा थे वहां पर, तो उन्होंने राम को बुलाया और त्वम मंत्री स्थाने तिष्ठ, तुम मंत्री के स्थान पर बैठो। इति अवतत, इस प्रकार से बोला। तो राम तो क्या बन गए? मंत्री। राम मंत्री अभवन, राम मंत्री हो गए। और सोम तस्य सेवक अभवत्, सोम उसका सेवक बन गया। तो महाराज, जो महाराज है यहाँ पर नगर के जो महाराज हैं,
उनके लिए राम तो क्या बन गए, मंत्री बन गए, और सेवक कौन बन गया, सोम बन गया। तो इस प्रकार से इतना सीधा अपठित गद्यांश आया है, जो मैं समझता हूं जहां तक जिन्होंने एक बार बुकलेट को भी पढ़ लिया होगा ना, तो ये सीधे प्रश्न वो आराम से कर सकता है। अब देखिए हम एक पद वाले प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर कि राम किम इच्छति स्म, राम किसकी इच्छा रख रहा था, क्या चाहता था राम, तो राम किसकी इच्छा रख रहा था, विद्याम, राम ने किसकी इच्छा की, विद्याम, अर्थात विद्या की इच्छा की। का धनम इच्छति स्म, और किसने धन को चाहा है, अर्थात धन की इच्छा रखने वाला कौन है, तो धन की इच्छा रखने वाला कौन है, सोम है। ठीक है, इस प्रकार से एक पद में उत्तर देना था, सोम है, विसर्ग लगा देंगे। चोरा कश्य धनम हरण, चोरों ने किसके धन को हरण किया, देखिए यहाँ पर मार्गे चोरा सोमस्य धनम, तो यहाँ पर जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा है उसी विभक्ति में हमें जवाब भी देना है। अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, यहाँ पर देखिए शीर्षक लिखना है, शीर्षक बालकों के स्व विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी हमने इसको जो पढ़ा तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर राम और सोम की कथा का संदेश है, राम और सोम की कथा है। तो एक गद्यांश का शीर्षक ये भी हो सकता है कि राम है सोमयो कथा, क्या हो सकता है, राम है सोमयो कथा। और दूसरी बात आपने देखा होगा यहाँ पर बुद्धि की महत्वता को बताया गया है, क्योंकि राम और सोम दोनों, जैसे राम ने तो विद्या की इच्छा रखी, सोम ने धन की इच्छा रखी, तो सोम का धन तो किसी चोरों ने छीन लिया, लेकिन राम विद्या की वजह से, उसको विद्या की वजह से, विद्या के ज्ञान की वजह से महाराज नगर के महाराज ने उसको मंत्री पद दे दिया। तो इसका मतलब इस संसार में विद्या की ज्यादा कीमत है न कि पैसों की है। तो यहाँ पर शीर्षक जो होगा, यहाँ पर विद्या या बुद्धि श्रेष्ठ, अर्थात विद्या से श्रेष्ठ बुद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। अहरन, अहरन इति क्रियापद से गद्यांश कर्तृपदम किम असन, अर्थात यहाँ पर जो अहरन यानी प्राप्त कर लिया, ले लिया, चोरा लिया, तो किसने, तो किसने यहाँ पर चोराहा, तो ये जो क्रियापद आया है वो चोरा बहुवचन है, और यहाँ पर भी ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का। इसके बाद अनेकानि वर्षाणि अगच्छन्, इस वाक्य में विशेष्य पद पूछा है, विशेष्य पद जो होगा वो होगा वर्षाणि, विशेष्य, और विशेषण पूछा जाता तो अनेकानि होता, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्षाणि, और ये क्रियापद हो गया है। अगला है सोम तस्य सेवक अभवत्, सोम उसका सेवक हो गया। तो तस्य, ये जो तस्य शब्द है ये सर्वनाम पद है, ये इसके स्थान पर संज्ञा पद क्या होगा, तो देखिए तस्य यानी उसका, उसका किसका, महाराज, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो महाराजस्य या महाराजा, महाराज लिख दो, चाहे महाराज है लिख दो या महाराजस्य लिख दो, जिस विभक्ति में पूछा है उसी विभक्ति में अपन को जवाब देना है। इस प्रकार से खंड एक के प्रश्न पूरे हुए। अब हम चलते खंड ब की ओर। देखिए बालकों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये अंकानाम स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करणीयम। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिनम प्रातः काले 9:30 रेल यानम नगरम गच्छति, मैं आपको बता दूं ये घड़ी वाला जो टाइम है हमारे बुकलेट में पेज नंबर 107 पर ये घड़ी बना के बता रखी है हमने कि ये इंपोर्टेंट है, और ये आ भी गई है बोर्ड में। तो 9:30 को कहते हैं 9:30 वादनम, क्या बोलेंगे, 9:30 वादनम। आप वादनम लिख लो चाहे वादने लिख दो, बात एक ही है। इसी प्रकार से अहम सायंकाले 5:45 को कहते हैं 5:45, तो 5:45 कहते हैं, तो ये हो गया आपका पादोन षड्वादनम, 5:45 बजे। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य है अहम स्व विद्यालय गमिष्यति इति वाक्यम संशोधय। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये हमने 20 तारीख को
जो क्लास टेस्ट लिया था बच्चों का 20 जुलाई को, उसके अंदर ये वाक्य हमने दे रखा है। केवल यहाँ पर अहम की जगह हमने स दिया था, यहाँ पर अहम आ गया है। स के स्थान पर अगर बात करें तो गमिष्यति बिल्कुल सही है, लेकिन अहम जब आ गया और यहाँ पर जो स्व आ रहा है, ये ऑलरेडी ये संबोधित कर रहा है कि ये लिट्लकार भविष्य काल का वाक्य तो है, लेकिन यहाँ पर ये क्रियापद गलत हो रही है। अहम क्या है, यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी आपको उत्तम पुरुष के एक वचन की प्रयोग करनी है। तो गमिष्यति की जगह पर हो जाएगा गमिष्यामि। गमिष्यामि पद बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनः ग्रामम गच्छति इति वाक्य से वाच्य परिवर्तन करता। वाच्य परिवर्तन के लिए मैं बता दूं आपको कि बुकलेट में हमने पेज नंबर 105 पर ये इसको दे रखा है। यहाँ पर देखिए मोहन, तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति में मोहन का हो जाएगा मोहनेन। मोहनेन। ग्रामम का करेंगे ग्रामः, और गम धातु से यह का आगम करके और इसको आत्मनेपदी में बना देंगे, तो राइट आंसर होगा मोहनेन ग्रामः गम्यते, ये पद बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम पीताम्बरम इति पदस्य विक्रम कृत्वा समासस्य नामपि लिखत। ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, ये 6 फरवरी 2026 को जो पेपर कराया था 7वें नंबर पे ही है, तो यहाँ पर भी 7वें नंबर पे मिला है ये। और इसका जो राइट आंसर होगा पीतम अंबरम इति, पीतम अंबरम इति। और यदि ये समास का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। और यही प्रश्न हमने 6 तारीख के पेपर में, 6 फरवरी को जो यहाँ पर मेजर पेपर हुआ था, उसमें यही लाइन ऐसे कैसे हमने दे रखी है, जो इसके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम है। और देखा जाए तो बुकलेट में पेज नंबर 102 पर भी ये आपको मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, ये 2025 से रिपीट किया हुआ है। 2025 का एक क्वेश्चन आया है। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थम लिखत है। देखिए बालकों, भावार्थ वाली बात करें यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भावार्थ लिखने के लिए सबसे पहले हम कॉपी के अंदर एक तो संकेत लिखेंगे। और संकेत क्या होता है? एकेन से लेकर के वासिना, एकेन से लेकर के और यहाँ पर वासिना पद हमने लिख दिया। इसके बाद में संकेत के बाद में संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि यह जो श्लोक है वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो सेम उसी पुस्तक से लिया गया है। ग्रंथ का नाम, लेखक का नाम इत्यादि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और रही बात इसके अर्थ की, तो मैं आपको बता देता हूं कि एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवे न साभक सहस्रण परितः तीरवासिना। एक ही राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है, वह 1000 बगलों से वह शोभा नहीं होती है। इसका तात्पर्य है, अर्थात तालाब की जो शोभा है वो एक ही राजहंस से होती है। परितः तीरवासिना, अर्थात उस तालाब के किनारे पर चारों ओर, परितः का मतलब चारों ओर, 1000 बगलों से वह शोभा नहीं होती है। कहने का मतलब, इसको दूसरी तरीके से भी ले अगर भावार्थ बताना चाहें तो, कि आकाश के अंदर असंख्य जो तारे होते हैं वो धरती पर फैले हुए अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। उसके लिए चंद्रमा ही पर्याप्त है जो पूरे संसार के अंधेरे को वो नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार से ये उदाहरण दिया गया है कि तालाब के चारों ओर चाहे 1000 बगुले खड़े हो, उस तालाब की शोभा नहीं होती है। परंतु अगर एक ही हंस यदि उस तालाब में है, यदि तो उस तालाब की शोभा हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका आपको जो है भावार्थ लिखना है बालकों। और ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजुषात् पदानि चित्वा। देखिए ये वाला जो श्लोक है वो हमने 31/12/2025 को ये हमने करवाया था और उसी पेपर में से इसको बिल्कुल लिया गया है। तो देखिए, और बुकलेट में पेज नंबर 92 पे भी ये दे रखा है। तो देखिए अमंत्रम, अब यहाँ पर बीच में आपको लिखना है, ये जो रिक्त स्थान दे रखे है ना, इनमें अपन को पूर्ति करनी है। तो देखिए अमंतरम, यहाँ पर पहले में आएगा अक्षरम। अमंतरम अक्षरम नास्ति, औषधम मूलम नास्ति। औषधम
औषधम मूलम नास्ति, अयोग्य पुरुषः नास्ति, अयोग्य पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः, तत्र योजकः दुर्लभ है। ये इनके राइट आंसर होंगे साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम खंड 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न निर्माण करना है। ये किताब के बीच की लाइनें हैं बालकों, और ये हमने नोट्स में जब लिखाया था तब हमने आपको बच्चों को बता ही दिया था। तो देखिए, इसको सबसे बढ़िया तरीका करने का मैं आपको बता देता हूं कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी के नीचे प्रश्न सूचक शब्द, वो भी किम शब्द के रूपों को लिखना है, और आगे पीछे की पूरी लाइनें लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है, तब ये सही होगा, ठीक है। देखिए, सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती भवति। अब यहाँ पर ये जो बुद्धि पद दे रखा है, आपको बताना है कि ये पुल्लिंग में किस स्त्रीलिंग में है। तो देखिए, ये स्त्रीलिंग पद है, और स्त्रीलिंग पद में किम शब्द के रूपों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है का। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती भवति लिखने के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इसके बाद वयो अनुरोधात शिशु शब्द आ रहा है, और ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग का पद है, तो यहाँ पर क आ जाएगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे इसके अंदर। नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध अस्ति, नराणाम यानी केशाम। देखिए, जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, तब जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो प्रत्येक लाइन का हम विश्लेषण करते हैं, चाहे संधि हो, चाहे समास का आए, चाहे कारक का आए, चाहे अव्यय का आए, चाहे प्रश्न सूचक का आए, किसी प्रकार का। तो बच्चे क्या करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो उसको ऊपर लिख लेते हैं, और लिख लेते थे। ये सब चीजें हमने जो है ऑफलाइन क्लास के अंदर उसको सबको बता रखी है, और ऑनलाइन क्लास में भी हमने ये आगाह कर रखा है, बता रखा है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भूकंपस्य विभीषिका इति पाठ का सार, या अथवा जननी तुल्य वत्सला पाठ का सार। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, अभी हमने जो मेजर पेपर कराया था 6 फरवरी 2026 को, बिल्कुल ये की यही लाइन ऐसे कैसे ही है। आपको इसकी कहानी लिखनी है, उसका सार लिखना है एक पेज के अंदर। ये भी हमारे बुकलेट के अंदर से जो मॉडल पेपर लास्ट में हमने जो बनाया था बच्चों को बांटने के हिसाब से, और आप देख रहे होंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। ये 100 अंक की तैयारी के लिए जो हमने जो मैटर दिया था, उसके अंदर से इसको दे रखा है। इसके बाद इसका आपको पाठ का सार लिखना है, संक्षिप्त में कहानी लिखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। गद्यांश को पढ़ करके इसके आधार पर प्रश्नों का यहां पर लिखना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके लिए ये वाला जो गद्यांश है, ये हमने 12/12/2025 के पेपर में दे रखा है। टेस्ट सीरीज का जो पेपर हुआ था, माइनर पेपर हुआ था, उसके अंदर इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे दे रखा है, और बुकलेट में देखें तो पेज नंबर 92 पे आपको ये मिलेगा। देखिए, मैं पहले इसका अर्थ बता करके क्वेश्चन के आंसर में आपको बताता हूं, ध्यान देगा। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त सृगाल सन्नाह। भय से व्याकुल बाघ को देख करके किसी चालाक सियार ने हंसते हुए कहा कि भगवान कुतः भयात पलायित है, आप डर से कहां भाग चले हो। तो व्याघ्र कह रहा है, अच्छा देखिए, यहाँ पर दिया तो गद्यांश के रूप में, लेकिन ये यहाँ पर नाट्यांश भी है। पाठ गद्य का है लेकिन नाट्यांश के रूप में है, और इसको गद्य के रूप में बना के दे दिया है। देखिए, और हमने जो पेपर में दे रखा है वो इसको नाट्यांश के रूप में दे रखा था। देखिए, व्याघ्र बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ गीदड़, त्वम अपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी को किस स्थान पर चले जाओ। या तो व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि जो बाघ को मारने वाली है, जो शास्त्रों में सुना गया है, तया अहम हंतुम आरब्ध, उसके द्वारा मैं मरने वाला हूं। परंतु ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत है,
परंतु जान हथेली पर लेकर उस नष्ट हो गया, अर्थात वहां से वो शीघ्र ही पलायन हो गया, अर्थात भाग गया। तो सियार कहता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषाद अपि विवेशी, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य की बात बताई है कि तुम इंसानों से भी डरते हो। उसके बाद बात कह रहा है प्रत्यक्षमेव मया सात पुत्रावेके केशव मामक्तुम कलहाय मानो चपेटिया परहरन्ति दृष्टा, प्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा उन दोनों पुत्रों को एक एक को खाने के लिए झगड़ते हुए और थप्पड़ मारते हुए मैंने देखा है। अब देखिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याघ्र कस्मात् बिभेति, व्याघ्र कस्मात् बिभेति, तो व्याघ्र किससे डरता है? तो व्याघ्र मारीति, जो बाघ को मारने वाली है, किससे डरा? वो बुद्धिमती से। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बुद्धिमत्या, जो बाघ को मारने वाली है वो कौन थी? बुद्धिमती थी, ऐसा उसका मानना था जो शास्त्रों में सुन रखा था। तो इसका जो आंसर होगा बुद्धिमत्या होगा। उसके बाद व्याघ्र के हंतुम आरब्ध है, अर्थात यहाँ पर भी बाघ किसके द्वारा मरने वाला था? तो यहाँ पर भी यही आंसर आ जाएगा बुद्धिमती, अर्थात बुद्धिमती के द्वारा वो मरने वाला था। इसके बाद धूर्त सृगाल हसन्नात्र, यहाँ पर विशेषण पद पूछा है, तो देखिए ये तो विशेषण कहलाएगा। धूर्त शब्द यहाँ पर विशेषण है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे आप धूर्त। और सृगाल यहाँ पर क्या हो गया? ये इसका विशेष हो गया, कर्ता पद हो गया। हसन आ है, हसन यहाँ पर क्रियापद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विशेषण पूछा है, तो विशेषण क्या होगा? धूर्त होगा। त्वया महत् कोदितम आवेदितम, त्वया ये जो सर्वनाम पद है इसके स्थान पर संज्ञा पद क्या होगी? तो यहाँ पर ये जो त्वया जो बताया गया किसके लिए आया है? ये बाघ के लिए आया है, व्याघ्राय। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो व्याघ्राय हो जाएगा। इसका जो अथवा है ये मैं आपको बता दूं, ये 2025 का रिपीट हुआ है। 2025 के क्वेश्चन हम अक्सर पेपर टेस्ट में कम देते हैं, वैसे हम बच्चों को बता देते हैं कि 2025 का पेपर को सोल्व करना है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं और अच्छा मैटर मिले। देखिए इसका आंसर, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन वह सिपाही चोरी के अभियोग में उसे न्यायालय लाया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र बाभ्याम पृथक पृथक विवरण सुनवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उन दोनों के अलग अलग विवरण को सुना। सर्वम व्रतम अवगम्य स तम निर्दोषम अमन्यत, सारे वृतांत को जान करके उसने उसको निर्दोष माना, और आरक्षणम च दोषभाजनम, और सिपाही था उसको अपराधी माना। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णयतुं न शक्नोत्, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं ले सका। ततो उसौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्, इसलिए उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अब देखिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। न्यायाधीश का आसीत, देखिए न्यायाधीश का नाम बिल्कुल स्पष्ट है। न्यायाधीश कौन था? यहाँ पर बंकिम चंद्र था। कौन था? बंकिम चंद्र है। तो आंसर लिख देंगे बंकिम चंद्र है। इसी प्रकार से न्यायाधीश के मामन्य, न्यायाधीश ने क्या माना? तो न्यायाधीश ने देखिए पूरे वृतांत को जान करके यहाँ पर अतिथि को निर्दोष माना, और आरक्षण च दोष भाजनम, अर्थात अपराधी को, जो आरक्षित था उसको अपराधी मान लिया। यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सारी घटना को जान करके उसने अतिथि को निर्दोष माना, और जो अपराधी था वो सिपाही था, ठीक है। सर्वव्रतम अवगम्य अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य पद पूछा है, सर्वव्रतम अवगम्य। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा वो व्रतम होगा, व्रतम ये विशेष्य पद है, और ये अगर हम बात करें तो ये विशेषण पद है सर्वम, और अवगम्य ये क्रियापद यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया वो विशेष्य पद पूछा है, तो विशेष्य पद क्या होगा? यहाँ पर व्रतम होगा, ये व्रतम यहाँ पर आ जाएगा। स निर्णेतुम न शक्नोत, स निर्णेतुम न अशक्नोत, यहाँ पर क्रियापद पूछी है, तो क्रियापद के लिए क्या होगा? अशक्नोत आएगा।
अशक्नोत यहाँ पर आ जाएगा। देखिए बालकों, क्वेश्चन नंबर हम 13 की हम बात करें। यहाँ पर पद्यांश है और ये मैं आपको बता दूं कि हमारे बुकलेट के अंदर ये दे रखा है और टेस्ट सीरीज के जो पेपर कराए थे हमने, क्लास टेस्ट के जो पेपर कराए थे उसमें 20 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन हमने दे रखा है। तो देखिए अगर हमारे पेपर भी अगर बच्चे करके गया है तब भी वो 98 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं उस बच्चे से। चलिए देखिए, कजल मलिनम धूमम मुंचती शत शक्तियानम, काजल जैसा मलिन धुआं शत शक्तियानम का मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियां। तो देखिए क्या बनेगा इसका, तो सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती है। वाष्पयान माला समधावती वितरती ध्वानम, और रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वो निरंतर शोर करती हुई दौड़ती है। यानानाम पंक्तयो ही अनंता, वाहनों की जो पंक्ति असीमित है, और कठिनम संसरणम का मतलब है रास्ते में चलना कठिन हो गया है। अब देखिए, केशाम पंक्तयो अनंता, किनकी पंक्तियां असीमित है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, यानानाम पंक्तयो अनंता, यानानाम पंक्तयो ही अनंता। शत शक्ति यानम की दृशम धूमम मुंचती, सैकड़ों मोटर गाड़ियां किस प्रकार का धुआं छोड़ती है, तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कजल मलिनम धूमम मुंचती। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कजल मलिनम, काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती है। वाष्पयान माला समधावती वितरण के द्वारा, यहाँ पर क्रियापद पूछा है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, बच्चे कहेंगे कि यार वितरंती भी तो हो सकता है और एक समधावती भी हो सकता है, बच्चों को भी डाउट है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो क्रियापद होगा वो समधावती होगा। समधावती क्रियापद पूछा है, ध्यान रखना। और क्रियापद का मतलब क्या होता है, अगर मान लो उपसर्ग लग रहा हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कोई धातु किसी भी लकार में यदि परिवर्तन होकर के बनती है, तो यहाँ पर देखिए सम उपसर्ग पूर्वक, अर्थात सम उपसर्ग लगा हुआ है, धा धातु है, धा यानी दौड़ना, और यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बना हुआ है। अब यहाँ पर विवाद है कि वितरंती भी तो हो सकता है, तो मैं इसका स्पष्ट कर रहा हूं आपको। देखिए ये जो वितरंती है, यहाँ पर भी तो उपसर्ग है और त्रय धातु भी है, लेकिन यहाँ पर ये शर्तरी प्रत्यय है, और शर्तरी प्रत्यय का ये स्त्रीलिंग पद है, इसलिए यहाँ पर इसको क्रियापद नहीं मानेंगे हम। क्रियापद तो हम इसको समधावती ही मानेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समधावती। इसी प्रकार से इसके अथवा की अगर हम बात करें तो ये अभी हमने जो पेपर कराया था 6 फरवरी को, जो हमारा मेजर पेपर हुआ था, उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को दे रखा है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोचिंग पे आके विजिट करें और अपने मिलने वालों का एडमिशन करा करके, और आप जो है संतुष्ट हो इन चीजों से। देखिए, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्त शास्त्र में तथा। देखिए, संपत्ति में और विपत्ति में महान एक रूप वाले होते हैं, जो महान लोग होते हैं वो एक रूप वाले होते हैं, चाहे वो संपत्ति में हो चाहे विपत्ति में, कितना ही पैसा उनके पास हो, कितनी विपत्तियां उनके सामने आ जाए, लेकिन महान लोग वही रहते हैं, किसी प्रकार का उनमें परिवर्तन नहीं होता है। और उदय सविता रक्तो, इसी प्रकार से उदाहरण दिया गया है कि सूर्य भगवान जो है उदय होने पर भी लाल होता है तो अस्त होने पर भी लाल ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, उदय समय अस्त समय कह रखता है बहुत ही, उदय होने पर और अस्त होने पर कौन लाल होता है, कौन लाल होता है, तो सूर्य, अर्थात यहाँ पर सविता पद आएगा। क्या होगा, सविता। महताम कदा एक रूपता भवती, महताम एक रूप, कदा एक रूपता भवती, कब होते हैं वो जो महान लोग होते हैं वो एक रूप वाले कब होते हैं, तो देखिए इसका आंसर ये रहा, संपत्तो च विपत्तो च, संपत्ति में और विपत्ति में महान लोग एक जैसे होते हैं। इसी प्रकार से भाषिक कार्य की बात करें तो उदय सविता रक्त, यहाँ पर जो विशेषण पद पूछा है
वो क्या है? उदये सविता रक्त है। विशेषण पद क्या है? यहाँ पर देखिए विशेषण पद है रक्त यानी लाल, क्योंकि सविता तो यहाँ पर कर्ता हो गया। उदय होने पर, उदय होने पर ये केवल एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया है कि उदय होने पर सूर्य लाल होता है, तो सूर्य कैसा होता है? लाल होता है, तो ये इसका विशेषण पद माना जाएगा। सूर्य इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशा चित्वा लिखत। सूर्य जो पद है इसका पर्यायवाची गद्यांशात। अब देखिए बोर्ड भी गलती कर रहा है इसका, तो अपने क्या कर सकते हैं? गद्यांशात नहीं है, ये है पद्यांशात है, लेकिन कोई इसका बोनस मार्क नहीं मिलेगा, उन्होंने गलती कर दी है। तो ये पद्यांशात है साहब, ठीक है। चलिए सूर्य का पर्यायवाची यहां पर पूछा है, तो सूर्य के लिए हो गया सविता। सूर्य का जो पर्यायवाची होगा वो सविता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं, पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए यहां नाट्यांश को पढ़ करके, जैसा कि हमने गद्यांश सोल्व किए, पद्यांश सोल्व किए, अब हम नाट्यांश की ओर चलते हैं और वही आपको एक पद में, पूर्ण वाक्य में और भाष्य कार्य में जवाब देना है। देखिए वानर कहता है सगर्वम, गर्वपूर्वक, अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए कह रहा हूं कि मैं ही वन के राजा के पद के योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय, जल्दी ही मेरा राज्याभिषेक करो, अर्थात तत्पर हो जाओ। सर्वे वन्य जीव यानी सभी जंगली जानवर। तो मयूर क्या कह रहा है? अरे वानर, ये वानर को संबोधित करके कह रहा है, अरे वानर तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम्हें हम वन राजा के पद के लिए योग्य कैसे समझ सकते हैं? पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि राज मुकुट में शिखाम स्थापिता, मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह चोटी को स्थापित करके विधाता ने एवाहम पक्षीराज, पहले ही मुझे पक्षीराज घोषित कर दिया है, अर्थात बना दिया है। अतः वने निवसंतम, अर्थात वन में रहते हुए, ताम वनराज रूपेण, उसे वन के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। यत क्योंकि कथम कोप्य विधातुम निर्णय अन्यथा कर्तुम शब्द है, अर्थात विधाता के निर्णय को अन्यथा कौन झुटला सकता है? अर्थात विधाता ने जो लिख दिया उसको कोई उसको झुटला नहीं सकता। तो यही बात यहाँ पर मयूर कह रहा है, तो इसका जवाब जो है कौवा दे रहा है। सव्यंग्यक अर्थात व्यंग्यात्मक पूर्व कहता है, अरे अहिभुक, अरे सांपों को खाने वाले हो, नृत्या अतिरिक्तम का तो विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है जिसे त्वाम वनराज पदाय योग्यम वन्यामयम, हम सब आपको इस वन राजा के पद के लिए योग्य माने। अर्थात नाचने के अलावा तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है, इसलिए तुम्हें हम वन का राजा के योग्य माने। तो देखिए नृत्यम कश्य विशेषता अस्ति, नाचना किसकी विशेषता है? नाचना किसकी विशेषता बताई गई है? तो यहाँ पर देखिए नृत्य अतिरिक्तम का तो विशेषता, जब कौवे ने कहा तो नाचने के लिए किसको बताया? यहाँ पर मयूर को बताया, तो इसका आंसर क्या होगा? मयूर। मयूर वनराज पदाय कथम योग्य है, और वन राजा के पद के लिए किस प्रकार से योग्य है? तो वो अपनी प्रशंसा में कुछ कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्यों कह रहा है वो, कि मम शीर्षि राज मुकुट में शिखाम स्थापित विधाता एवं पक्षीराज करता है, अर्थात मेरे सिर पर जो राज मुकुट की तरह एक चोटी पर जो मुकुट धारण कर रखा है, शिखा चोटी को स्थापित कर रखा है, तो विधाता ने मुझे पहले ही पक्षीराज बना दिया, अर्थात मुझे तो विधाता ने पहले ही पक्षीराज घोषित कर दिया, पक्षियों का राजा, और मैं जो है वन के राजा के रूप में मुझे देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर जो मयूर जो है वन के राजा के पद के लिए सपने देखता है और वो अपनी प्रशंसा में ये बात कहता है। अगला प्रश्न देखिए कि मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु, यहाँ पर जो मम मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाओ, कौन कह रहा है? मम या किसके लिए आया यहाँ पर? तो ये देखो यहाँ पर कह रहा था ना मैं शीघ्र में मम राज्याभिषेक, तो कौन कह रहा है यहाँ पर? वानर। तो यहाँ पर ये जो मम की जगह पर अर्थात तो मम के स्थान पर क्या आ जाएगा? वानर आ जाएगा।
अगला प्रश्न है त्वाम वन राज पदाय योग्यम वन्यामयम वयम, तुम्हें वन राजा के पद के योग्य हम सब के समान। इसमें कर्ता पद पूछा है, कर्ता पूछा है, बिल्कुल स्पष्ट है, वयम यहाँ पर आएगा। अब कई विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि आगे जो वाक्य के अंदर जो आगे वाला वर्ण होता है, आगे वाला शब्द होता है, वही कर्ता होता है। देखिए यहाँ पर जो त्वाम दे रखा है, ये द्वितीय विभक्ति में युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति, वो भी प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, यहाँ पर त्वाम, त्वम युवाम यूयम त्वाम, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, अपन मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ता पूछा है, कर्ता कारक में प्रथमा होती है। वन राज पदाय, ये चतुर्थी विभक्ति हो गई, ये हो ही नहीं सकता, इस प्रकार से यहाँ पर कर्ता पद क्या होगा, वयम होगा। चलिए अब इसके अथवा की हम बात कर लेते हैं। देखिए राम कहते हैं कि वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नाम देयम, ये नाम हमने पहले कभी नहीं सुना। तो विदुषी कह रहा है विचिंत्य सोच कर एवं तावत पृच्छामि, तो मैं पूछ लेता हूं। तो निरनुक्रोश इति क एवं बढ़ती, निरनुक्रोश इस प्रकार से कौन कहता है। अच्छा मैंने आपको ये शायद नहीं बताया है कि ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है, ये हमने यहाँ पर 31/12/2025 को जो टेस्ट जो माइनर पेपर जो हमने कराया था, उसमें ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हमने दे रखा है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो प्रश्न है, ये बुकलेट में पेज नंबर 92 पर बिल्कुल ऐसे के सही है। तो देखिए राम कहता है कि वयस्य अपूर्वम खलो नाम देम, मित्र ये नाम हमने पहले कभी नहीं सुना। तो विदुषक कह रहा है विचिंत्य यानी सोच करके, एवं तावत पृच्छामि, तो मैं पूछ लेता हूं। निरनुक्रोश इति क एवं बढ़ते, निर्दयी नाम कौन कहता है। तो कुश कहता है अम्बा, माता जी कहती है। तो विदुषक कह रहा है किम कुपिता एवं बढ़ती उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर के कहते हैं या प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही कहते हो। तो यहाँ पर कुछ कह रहा है कि यदा आवयो, सब हम दोनों बाल भाव के कारण किश्चित विनियम अपश्यति, अविनियम किसी भी प्रकार की दृढ़ता को जब देखती है, तदा एवं अधिक्षिप्ति, तो हमें इसी प्रकार से फटकारती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रो मात् सापनम, निर्दयी के पुत्रों चपलता मत करो। तो यहाँ पर देखिए अपूर्वम खलु नाम देयम, ये कथन किसका है, किसने कहा था। देखिए अपूर्वम खलु नाम देयम बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ये जो लाइन है किसने कही थी, राम ने कही थी। इतना सीधा प्रश्न है, ठीक है। इसी प्रकार से सीता कुशलवयो अविनियम दृष्टा किम अधिक्षिपति, सीता कुशलव को उनकी अविनियम, अविनियम का मतलब दृढ़ता को देख करके किस प्रकार से फटकारती है। तो क्या कहती है वो, निरनुक्रोशस्य पुत्रो, सीता कुशलव के अविनियम दृष्टि, क्या क्या फटकारती है, किसको फटकारती है, किम अधिक्षिपति किसको कहती है, वो राम के लिए कहती है। किम कुपिता एवं बढ़ती क्रियापदम किम बढ़ती, तो निर्क्रोश शब्द यूज किया गया वो राम के लिए, ध्यान रखना है। यहाँ पर निर्दया इति पद से नाट्यांशात पर्याय पदम, यहाँ पर निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी जो शब्द है वो किसके लिए आया है, निरनुक्रोश के लिए आया है। निरनुक्रोश के लिए आया है। भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमृतपुरस्य दशम कक्षाया छात्रा रोहिणी, यानी अपने आप को अमृतपुर की 10वीं कक्षा की छात्र आपको रोहिणी मानना है। भवत्या ज्येष्ठ भ्रातु विवाहोत्सव अस्ति, आपके बड़े भाई का विवाह है। अतः स्व प्राचार्याय दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। देखिए बालकों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमने 2 दिन के अवकाश के लिए हमारे बोर्ड का जो मेजर कोचिंग का जो मेजर पेपर हुआ था 6 फरवरी 2026 को, उसमें क्वेश्चन दे रखा था। एक लाइन यहाँ पर जुड़ी है कि बड़े भाई की शादी के कारण आपको 2 दिन का अवकाश लेना है। तो ये हमने जो है बुकलेट में भी दे रखा है और
अभी हाल ही में 100 अंक की तैयारी हेतु जो निशान के साथ 100 अंकों की तैयारी हेतु जो पेपर शॉर्ट पेपर बनाया था उसके अंदर भी ऐसे कैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए इसमें 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखनी है। तो लिखेंगे कैसे, जैसे मैं बता देता हूं आपको। प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका, इधर यहाँ पर सेवायाम, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। सेवायाम, यहाँ पर श्रीमंत है, प्रधानाध्यापिका महोदय और राजकीय जो भी स्कूल का नाम आया था वो लिखेंगे। इस तरह से महोदया, उपरोक्त विषय में निवेदन है, इस तरह से अपन पूरा लिखेंगे इसके अंदर। और निवेदनम अस्ति यत् मम ज्येष्ठ भ्रातु यानी बड़े भाई का विवाह है, तो ज्येष्ठ भ्रातु विवाहोत्सव लिख दो, चाहे पाणिग्रहण संस्कार है, दिनांक निश्चित किसी भी तारीख को 2 दिन पश्चात भविष्यति यानी 2 दिन बाद होगा। अतः एतत् कारणात् दिनद्वय यावत् अहम स्वयं कक्षायाम उपस्थितिं न शक्नोमि, मैं उपस्थित नहीं हो सकता। अतः निवेदनम अस्ति यत्, और 2 दिन के अवकाश लिखेंगे। तो ध्यान रखना है, आप जो पीछे के पेज पर आप जब शायद धन्यवाद और दिनांक लिखते हैं, तो दिनांक जैसे अपन पेपर हुआ था 27 तारीख को, तो 27 तारीख को लिख रहे हैं, तो शादी अपन को 28 और 1 मार्च 28 तारीख को शादी बता करके 1 तारीख तक का अवकाश हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिनांक लिखने का तरीका रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 28 फरवरी 2026 तक, यहाँ पर 28/1/3/2026 पर्यंतम दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहीष्यन्ति। इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को पूरा करेंगे। इसके अथवा में जो है एक मंजूषा वाला पत्र आता है। तो देखिए, भगवान व्योमकेश अस्ति, आप व्योमकेश है, स्वकीय मित्रम प्रति, अपने मित्र की ओर यानी अपने मित्र को संस्कृत संभाषण शिविर विषय, संस्कृत संभाषण शिविर के विषय में ये जो मंजूषा की जो पद दे रखे हैं इसकी सहायता लेकर के इसके आधार पर जो है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए, प्रिय मित्र धनेश, नमस्ते। यहाँ पर रिक्त स्थान छूटा हुआ है, लिखा हुआ है गगनपुर से लिखा गया है। 23 फरवरी 2025 यहाँ पर दिनांक पेपर के अंदर छपी हुई है। तो प्रिय मित्र धनेश, यहाँ पर सादरम नमस्ते, पहले में क्या आएगा, सादरम, तो ये सादरम आ गया। अत्र कुशलम तत्रास्तु, तत्रास्तु। संस्कृत संभाषण कौशल वर्धनाय प्रतिवर्षम एव अस्मिन् वर्षेपि मम विद्यालये संस्कृत संभाषण शिविरस्य आयोजनम, यहाँ पर आ जाएगा आयोजनम, यह आयोजनम आ गया, भविष्यति आयोजन होगा। संस्कृत संभाषण, संस्कृत भाषा में कौशल को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे विद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन होगा। एतत् शिविरम पूर्णतया, यह शिविर पूर्ण रूप से निशुल्क होगा। 10 दिवसीय एतस्य शिविरस्य आयोजनम ग्रीष्मावकाशे, यहाँ पर ग्रीष्मावकाशे यानी कि 10 दिवसीय इस शिविर का आयोजन गर्मियों की छुट्टी के जून मास के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगा। संभाषण कौशल वर्धनाय एषः उत्तमः अवसरः, यहाँ पर ये उत्तम आ गया, उत्तम अवसरः अस्ति। भवान् अपि मया सह अस्मिन् शिविरे भागम ग्रहणातु, ये शिविरे भी आ गया। अस्तु, नमो नमः, ठीक है, नमो नमः। भवतः सुरत, आपका मित्र, सुरत का मतलब होता है मित्र, और यहाँ पर क्या लिखा है, व्योमकेश, तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्योमकेश, क्योंकि पत्र लिखने वाला का नाम नीचे नीचे आ जाता है। तो व्योमकेश, इस प्रकार से ये 4 नंबर इसका पूरा होता है। और ये आपको मैं बता दूं, बुकलेट में पेज नंबर हमने 89 पर इस पत्र को दे रखा है। संस्कृत संभाषण कौशल को शिविर के आयोजन हेतु दे रखा है। थोड़ी सी भाषा चेंज हुई है, बाकी लगभग शब्द वो ही है।
अगला क्वेश्चन है अधः प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजुषाया संस्कृत अष्टवाक्यानि लिखे। 8 वाक्य लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ पर 9 शब्द दे रखे, लेकिन आपको इनको आधार मान करके 8 शब्द यहाँ पर यूज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 शब्द है, ठीक है। ये क्या दोनों एक ही है, ये और ये दोनों भी एक है। तो यहां पर देखिए जंतुशाला के बारे में यहां पर बताया गया है। जंतुशाला आप देख रहे हो, चित्र को देख करके वर्णन करना है। यहाँ पर एक जंतुशाला का वर्णन है। ये शेर है, बाकी अन्य जानवर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको 8 लाइनें इनको आधार मान करके लिखनी है। तो मान लो पहले शब्द से हम लाइन लिखते हैं कि एकस्मिन् वने अनेके जंतवः निवसन्ति स्म। एक वन में कई प्रकार के जंतु निवास करते हैं या रहते हैं। अत्र एका, जरूरी नहीं कि आप क्रम से इन शब्दों को बनाएं, आप कहीं से भी कोई सा भी शब्द लेकर के आपको तो 8 लाइन की पूर्ति करनी है, ठीक है। अत्र एका गोष्ठ्या, ये गोष्ठ्या का प्रयोग कर लिया हमने, गोष्ठी आयोजन का। अत्र एका गोष्ठ्या आयोजनम अस्ति, यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठी जानते हो, संगोष्ठी यानी कि बात संवाद या आपस में बातचीत करना, एक मीटिंग करना जिसको बोलते हैं। वनराज सिंह मंच, देखो वनराज यानी जो शेर है वो सिंहासन पर बैठा है, तो वनराज सिंह मंचे उपविशति। वन का जो राजा है वो सिंह मंच पर बैठता है। सर्वे पशव तस्य सम्मुखे उपविष्टा सन्ति, सारे जानवर, सर्वे पशव, पशव लिख सकते हैं, जंतव लिख सकते हैं, उसके सामने बैठे हुए हैं। किसके सामने बैठे हुए हैं? शेर के सामने। ये बाकी जो जानवर है वो इसके सामने बैठे हुए हैं। एकः गजः गोष्ठ्यां गंभीरतया तिष्ठति, एक हाथी जो है बड़ी गंभीरता से बैठता है, मतलब सोच विचार बैठता है कि सिंह क्या कहेगा। अत्र एकः चतुरो शशकापि अस्ति, और यहाँ पर एक चालाक खरगोश भी यहाँ पर बैठा है। वानर वृक्ष स्थित्वा पश्यति, बंदर पेड़ पर रह करके ही उसको देखते हैं। और चित्रम अति रमणीयम अस्ति, ये जो चित्र है बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार से आपको 8 लाइनें इसकी पूर्ति करनी है। और इसके अथवा में यहाँ पर एक संवाद लेखनम का प्रश्न आता है। देखिए टॉपिक चेंज किया है, स्वास्थ्य विषय में, और हमने जो पेपर के अंदर दे रखा था वो व्यक्ति रोगी संभाषण के बारे में है, वो भी स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन ये भी बहुत सीधा आया है। इसको भी मैं आपको जो है सोल्यूशन करके बता रहा हूं इसका, देखिए। और वैसे हमने व्यक्ति रोगी संभाषण के नाम से इसको 20 तारीख के पेपर में हमने दे रखा है, और यहाँ पर स्वास्थ्य विषय के बारे में आ गया है। तो अपन देखते हैं इन 8 शब्दों को आधार मान करके और आपको ये संवाद लेखन की पूर्ति करनी है। देखिए लता और वीणा के बीच बातचीत होती है, तो लता कहती है भवती कुतः आगच्छति, कुतः शब्द आएगा, आप कहां से आ रही हो। ये कुतः शब्द आएगा, आप कहां से आ रही हो। तो वीणा कहती है अहम चिकित्सालयात आगच्छामि, मैं चिकित्सालय से आ रही हूं। तो इदानीं भवत्या स्वास्थ्यम कथम अस्ति, ये स्वास्थ्यम पद इसके अंदर आ जाएगा। इदानीं इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो मम स्वास्थ्यम समीचीनम, ये स्वास्थ्यम भी आ गया, समीचीनम पद यहां पर अपन लिखेंगे इसको। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो का वेदना अस्ति, क्या दर्द है, क्या दुख दर्द है। तो देखिए यहाँ पर ये अस्थि भी हमने ले लिया है। तो वीणा कहती है कि मम शिरोवेदना, ये शिरोवेदना जो पद है वो यहां पर लिखेंगे, शिरोवेदना भवति, मेरे सिर में दर्द होता है। तो लता कहती है औषधम स्वीकृतवान, औषधम,
औषधम स्वीकृतवान, दवाई स्वीकार की, दवाई ली। तो वीणा कहती आम, हाँ, अहम औषधम स्वीकृतवती। हाँ, मैंने दवाई ले ली। इस प्रकार से इन 8 शब्दों को आपको लिखना है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुते। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ध्यान रखना है, ये जो 6 सेंटेंस दिए हैं बोर्ड परीक्षा में आपको केवल इनमें से 4 ही करने हैं, और आप जो आपको सरल लगे पहले उन वाक्यों को करें। कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, कई बच्चे 6 के 6 कर देते हैं, और एग्जामिनर जो है पहले के 4 अगर वो सही करता है तो 4 में से मान लो 2 गलत हो गए और अंतिम वाले 2 सही है तो सही नहीं करेगा। इसलिए आप पहले डिसाइड कर ले कि चारों कौन से करने। मैं पूरे 6 के 6 आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। राजा भिक्षुक को धन देता है, राजा भिक्षुक को धन देता है, ये वाक्य हमने बुकलेट में पेज नंबर 93 पे 26वां वाक्य हमने दे रखा है। राजा भिक्षुक को धन देता है, भिक्षुक की जगह हमने वहां ब्राह्मण कर रखा है, यहाँ पर भिक्षुक शब्द आया है। बाकी देखिए राजा, राजा के लिए यहाँ पर लिखेंगे नृपः भिक्षुक को धन देता है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर जिसको दिया जाता है उसमें आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, भिक्षुकाय धनम। अब यच्छति भी लिख सकते हो और ददाति भी लिख सकते हो, यच्छति भी लिख सकते हो, ददाति भी लिख सकते हो। राजा नृपः भिक्षुक को, जिसको धन दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो भिक्षुकाय, ब्राह्मण आता तो ब्राह्मणाय हो जाता, विप्राय आ जाता, लेकिन यहाँ पर भिक्षुकाय धनम यच्छति या ददाति। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या है वाक्य, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं की जो संस्कृत होती है वो होती है अहम, पुस्तक कर्म है यहाँ पर, ये द्वितीय विभक्ति में होगा तो पुस्तकम, अहम पुस्तकम। पढ़ धातु है, पढ़ धातु से यहाँ पर अहम जो है और लट लकार का वाक्य बनाना है तो यहाँ पर वाक्य बनेगा पठामी। ये उत्तम पुरुष का एक वचन, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की हो जाएगी। अगला है गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर वृक्ष है, और ये मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये हमने 20 तारीख के सेंट है, 20 तारीख के पेपर के अंदर हमने दे रखा है इसको, 20 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके अंदर इस वाक्य को दे रखा है। और ये गांव के चारों ओर वृक्ष है, ये 21/9/2025 को पेपर जो कराया था उसमें है, और बुकलेट में पेज नंबर 94 पर 65वां वाक्य, ये बिल्कुल सेम का सेम है, बिल्कुल ऐसे कैसे। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखते हैं इसका, गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर, चारों ओर का मतलब होता है परितः। अब जिसके चारों ओर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ग्रामम। परितः का मतलब होता है चारों, तो अभितः परितः समयानिक्षा प्रति अनुदित ये द्वितीय विभक्ति में काम आने वाले शब्द है, तो यहाँ पर परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। और वृक्ष है, एक वृक्ष तो होने से रहे, वृक्ष होंगे बहुत सारे, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षाः सन्ति। तुम्हारा वाक्य बन गया ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों वृक्ष है। अगला वाक्य देखिए, अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है, अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है, तो अध्यापकः व्याकरणम एक कर्म है यहाँ पर, और पढ़ाता है पाठयति, पढ़ाता है, पढ़ता है, उसके लिए पढ़ धातु तो है ही सही, लेकिन पढ़ने के लिए पठति आ जाता है और यहाँ पर पढ़ाने के लिए पाठयति पद आ जाएगा। राम कल विद्यालय जाएगा, हमने जो वाक्य दे रखा था 20 तारीख के पेपर के अंदर वो दे रखा था वह कल विद्यालय जाएगा, यहाँ पर राम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। रामः श्वः विद्यालय विद्यालयम, राम कर्ता कारक है, प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर जाएगा, आगे की लिट लकार भविष्य काल में है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो गमिष्यति, तो वाक्य बन गया रामः श्वः विद्यालयम गमिष्यति, राम कल विद्यालय जाएगा। बालक वन में गया, बालक वन में गया, ये हमने 17 तारीख के पेपर में इसको दे रखा है, बालक वन में गया, और हमने दे रखा था वह गांव को गया,
वह गांव को गया, यानी कि लग्लकार भूतकाल में है तो लगभग पैटर्न वही है, केवल एक सेंटेंस चेंज हुआ है, बाकी शब्द वही है, क्रिया वही है। बालक है तो बालक है वन में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अगर को होता तो द्वितीय विभक्ति लगाते, लेकिन वन में पर आता है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वने, बालक है वने अगच्छत। क्रिया जो यहाँ पर लगानी है वो आपको किस में लगानी है, लग्लकार भूतकाल में इसका प्रयोग करेंगे, अगच्छत हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन पर हम आते हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति। ये जितने भी सेंटेंस है ये क्रम रहित है, आपको इनको क्रम का संयोजन करना है, अर्थात इनको क्रम से जमाना है। पहले हम क्या करते हैं, इनका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में इनको क्रम से हम जमाएंगे। देखिए, किंतु द्राक्षा फलानि न प्राप्नोति। और आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हमने जो है अभी जो मेजर पेपर हुआ था 6 तारीख का, बिल्कुल यही हमने दे रखा है। और सबसे बढ़िया बात क्या रही है कि इसका जो अथवा है परोपकार, ये भी 6 तारीख के पेपर में इसी नंबर पर 18वां क्वेश्चन जो है वहां पर भी यही है। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। किंतु द्राक्षा फल का मतलब अंगूर के फल को प्राप्त नहीं करता है। लतायाम अनेकानि मधुराणि द्राक्षाया फलानि सन्ति। और बेल में अनेक मीठे फल लगे हुए थे अंगूर के। कुपित से क्रोधित होकर उसने कहा कि द्राक्षा फलानि अम्लानि, अंगूर खट्टे हैं। वो इस प्रकार से बोलता है। एक बुभुक्षिता जम्बुक आसीत, एक भूखी लोमड़ी थी। जम्बुक शियार भी कह सकते हैं, श्रृगाल भी कह सकते हैं। सह द्राक्षाम लब्धुम उपरि पतति, वह बेल को प्राप्त करने के लिए ऊपर उछलती, उत्पत्ति का मतलब उछलना। वने से एकत्र द्राक्षा लताम पश्यति, और वन में उसने एक जगह पर अंगूर की बेल देखती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्रम क्या रहेगा, सॉरी, यहाँ पर ये पहली लाइन आएगी, क्योंकि एक बुभुक्षित जम्बुक आसीत, एक भूखी लोमड़ी, सियार मैंने आपको पहले बता दिया, जम्बुक लिख दो, श्रृगाल लिख दो, सियार लिख दो, लोमड़ी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक पहले नंबर पे ये लाइन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले एक भूखी लोमड़ी थी और उसके बाद उसने क्या किया, वन में उसने एकत्र द्राक्षा लताम पश्यति। 2 नंबर पे हम इसको लिखेंगे, क्योंकि उसने एक जगह पर अंगूर की बेल को देखा और देखने के बाद में उसको लगा कि ये मीठे फल है, अर्थात ये तो बहुत अच्छे फल है, मीठे फल है। मीठे फल होने के बाद उसने कहा ये तो प्राप्त करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए उसने उछल कूदना शुरू किया। जब उछलना कूदना शुरू किया तो उसको अंगूर के फल प्राप्त नहीं हुए। तो ये लाइन जो है ऊपर वाली 5वें नंबर पर आ जाएगी। और लास्ट लाइन ये, आप क्योंकि उसने क्रोधित होकर के कहा कि अंगूर खट्टे हैं। जब किसी को कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो वो हार जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे लोमड़ी ने कहा कि अंगूर के फल खट्टे होते हैं, खाने की इच्छा लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर परोपकार जो है, परोपकार को आधार मान करके और यहाँ पर 6 वाक्यों की रचना करनी है। 6 वाक्य बनाने आपको इन शब्दों को आधार मान करके, और आप 6 वाक्य बना ले या फिर इसको कर ले, दोनों में से आपको एक करना है। और ये भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप परोपकार का करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक गद्यांश के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे परेशान प्राणिनाम उपकारः परोपकार अस्ति, परेशान प्राणिनाम उपकार अस्ति, परेशान परोपकारः एव से गुणो भवति, येन मनुष्येषु सुखस्य कल्याणं वर्तते, परोपकारेण एवं हृदयं पवित्रं सरलं स दयं भवति, सत्पुरुषः कदापि स्वार्थ तत्परः या स्वार्थ रहितः न भवन्ति, ते परेशान दुखम स्वयं दुखम तन्न मत्वा तन्नाशाय यतन्ते। और जगत प्रतिष्ठा परोपकारणे भवति, इसलिए कहा जाता है कि परोपकार परमो धर्म है। इस प्रकार से हमारा ये जो 27 फरवरी 2026 को जो बोर्ड का पेपर हुआ था, चाहे आरबीएस इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले, उन्हीं के लिए बहुत ये सार्थक रहा है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ जो निशान कोचिंग के अंदर जो टेस्ट सीरीज जो हमने कराई थी, 4 पेपर जो
3 माइनर और 1 मेजर पेपर, उनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको, जैसा कि मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बताया था किस तारीख को ये पेपर में आया है, और वही हमारा बोर्ड का क्वेश्चन ऐसे किसी मिलान मैंने आपको जैसा कि करवाया है। और इसके अलावा बुकलेट में भी आपको मैंने बता दिया, बुकलेट के माध्यम से भी। और लास्ट में हमने एक मॉडल पेपर, एक शॉर्ट में हमने जो बना के दिया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने गांव क्षेत्र में रहकर के भी आप डिजिटल के माध्यम से भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी चालू है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चालू है। और आप अपने मित्रजनों को, विद्यालय में आपके सहपाठियों को ये बात जरूर बताएं, यहाँ पर संस्कृत का ही नहीं, बाकी अन्य 5 जो विषय है, इन सभी के पेपर बिल्कुल सटीक बैठे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आप प्रवेश प्राप्त करें। यहाँ पर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास और आईआईटी नीट की भी तैयारी कराई जाती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे आरबीएसई से हो, चाहे सीबीएसई से हो। तो सभी जो है यहाँ पर प्रवेश प्राप्त करें।